नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ रेलवे एग्ज़ाम टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के टॉप 100 प्रश्न रहने वाले हैं। कितने दोस्तों? टॉप 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, वो भी प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो कि दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, या आप कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इस बात को आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 100 प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहले प्रश्न पे चलते आएंगे। साइंस का है, देखिएगा, सॉरी जीके का है, इसको देखिएगा। कह रहा है, किस शासक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? बताइएगा, किस शासक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे देखिएगा 1526 ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ये दोस्तों पहली लड़ाई थी। ठीक है, 1556 दोस्तों ये सेकेंड लड़ाई थी। ठीक है, 1761 दोस्तों ये तीसरी लड़ाई थी। और हमसे पूछा है तीसरी लड़ाई, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे और आपको पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में मालूम पड़ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा, जो 370 है दोस्तों, ये धारा हट चुकी हैगी। ये किससे था दोस्तों? जम्मू कश्मीर से था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर से था 370। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आप कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? बताइएगा, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? कहेंगे दोस्तों तंजावुर थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस हड़प्पा स्थल पर बर्तन पर मनुष्य का चित्र पाया गया था? बताइएगा, किस हड़प्पा स्थल पर बर्तन पर मनुष्य का चित्र पाया गया था? दोस्तों बताइएगा, प्रश्न नंबर 6 का आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करिएगा, तो कहेंगे दोस्तों बनवाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी उपनाम का क्या अर्थ है? बताइएगा, अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी उपनाम का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे, कहेंगे सुंदर लिखने वाला। ऑप्शन सुंदर दिखने वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या? सुंदर दिखने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेशियन सी किसके बीच व्यवहार को दर्शाता है? बताइएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेशियन सी किसके बीच व्यापार को दर्शाता है? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे, कहेंगे भारत और रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम भूमि राजस्व की माप की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई? बताइएगा, किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम भूमि राजस्व की माप की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई? प्रश्न नंबर 9 का, तो कहेंगे शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी किस क्षेत्र का विजेता था? बताइएगा, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी किस क्षेत्र का विजेता था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कहेंगे समुद्रगुप्त को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा अकबर का दरबारी चित्रकार बाशावन किस कला में निपुण था? बताइएगा, अकबर का दरबारी चित्रकार बाशावन किस कला में निपुण था? प्रश्न नंबर 12 का कहेंगे चित्रकला में ही था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। जब वो दोस्तों चित्रकार था तो किस कला में वो निपुण होगा? कहेंगे चित्रकला में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पहला बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुई थी? बताइएगा, पहला बौद्ध संगीति पहली यहाँ पे होगी पहली बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में हुई थी या दोस्तों राजगृह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल से संबंधित है? बताइएगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की गोलाई को सबसे पहले सिद्ध किया था? बताइए, किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की गोलाई को सबसे पहले सिद्ध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे एराटोस्थनीज ने। किसने? एराटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस ऋग्वैदिक देवता को यज्ञों का अधिपति कहा गया है? बताइएगा, किस ऋग्वैदिक देवता को यज्ञों का अधिपति कहा गया है? प्रश्न नंबर 16 का कहेंगे अग्नि को कहा गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? बताइएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? बताइएगा, कौन सलाहकार था दोस्तों? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों कौटिल्य था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ठीक है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कहेंगे दोस्तों हम्पी में थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया? बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? प्रश्न नंबर 20 का कहेंगे दोस्तों न्यूटन ने किया था। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, न्यूटन ने दिया था ना गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइएगा, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कहेंगे दोस्तों रामानुज माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानुज माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बताइएगा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? प्रश्न नंबर 22 का कहेंगे बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है मुगलों के समय का इनाम भूमि क्या होती थी? बताइएगा, मुगलों के समय का इनाम भूमि क्या होती थी दोस्तों? प्रश्न नंबर 23 का कहेंगे कृषि कर से मुक्त भूमि। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या? कृषि कर से मुक्त भूमि होती थी, इनाम भूमि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सतारा, नागपुर और झांसी रियासतों को विलय कर लिया था? बताइएगा, सतारा, नागपुर और झांसी रियासतों को विलय कर लिया था। प्रश्न नंबर 24 का तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
कह रहा है दोस्तों नीलकंठ विजय नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताइएगा। नीलकंठ विजय नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, कहेंगे दोस्तों राजशेखर ने लिखी थी। किसने लिखी थी, राजशेखर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है डोभाल डॉक्ट्रिन किस देश की कूटनीति नीति से संबंधित है, बताइएगा। डोभाल डॉक्ट्रिन किस देश की कूटनीति नीति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करिएगा, बताइएगा। प्रश्न नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 26 का तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भारत होगा। क्या होगा, भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कहेंगे 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, कहेंगे ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन था, बताइएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन था, तो कहेंगे दोस्तों लाइका था। लाइका क्या, ये जो कुतिया दी है ना, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा। ये जो कुतिया दी है ना, ये कुतिया ही गई थी। कुतिया का नाम क्या था दोस्तों, कुतिया का नाम था दोस्तों लाइका, ठीक है, याद रखिएगा। आपने ज़्यादातर देखा होगा लोग आंसर में कुत्ता बता देते हैं, ठीक है, लेकिन राइट आंसर कुत्ता नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या है दोस्तों, कुतिया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों नीति शास्त्र किसका कार्य है, बताइएगा। नीति शास्त्र किसका कार्य है, प्रश्न नंबर 30 का बताइएगा। कहेंगे दोस्तों विष्णुगुप्त का है। किसका है, विष्णुगुप्त का है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, कहेंगे महमूद गजनवी ने दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, बताइएगा। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो कहेंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, दोस्तों। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, कहेंगे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है आर्थिक न्याय का सिद्धांत किस सूची में है, बताइएगा। आर्थिक न्याय का सिद्धांत किस सूची में है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 34 का आंसर करिएगा, तो कहेंगे ये नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस भारतीय सम्राट ने यूनानी राजा सेलुकस को हराया था, बताइएगा। यूनानी राजा सेलुकस को दोस्तों किस भारतीय ने हराया था। प्रश्न नंबर 36 का, कहेंगे बिंदुसार ने हराया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट वाद कहाँ मिला था, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट वाद कहाँ मिला था। प्रश्न नंबर 37 का आंसर करिएगा, कहेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। तबला वादक भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जाता है दोस्तों, कह रहा है किस मुगल सम्राट के शासन काल में नवरत्न दरबार में थे, बताइएगा। नवरत्न दरबार में थे, किस मुगल सम्राट के शासन काल में नवरत्न दरबार में थे।
प्रश्न नंबर 39 का आंसर करेंगे, कहेंगे अकबर के थे। कहाँ पर? अकबर के थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंडमान की काली पानी की सजा काटी थी? बताइएगा। अंडमान की काली काली यहाँ पे काली नहीं, यहाँ पे काले हो जाएगा, काले पानी की सजा काटी थी। बताइएगा किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंडमान के काले पानी की सजा काटी थी दोस्तों? प्रश्न नंबर 40 का कहेंगे विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस पुरातात्विद ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी? बताइएगा किस पुरातात्विक ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी? बताइएगा 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, किसने की थी? तो कहेंगे दोस्तों, कहेंगे दयानंद साहनी ने। ठीक है, किसने की थी दोस्तों? राखलदास बनर्जी तो नहीं है, बताइएगा। दयानंद साहनी ने की थी। ठीक है, दयानंद साहनी ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुद्रा राक्षस नामक संस्कृत नाटक किसके काल को दर्शाता है? बताइएगा किसके काल को दर्शाता है? प्रश्न नंबर 42 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक माना जाता है? बताइएगा किस भारतीय वैज्ञानिक को प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक माना जाता है? 43 का तो कहेंगे पी माहेश्वरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? बताइएगा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? प्रश्न नंबर 44 का आंसर करेंगे, कहेंगे शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज किसने प्रतिपादित की थी? बताइए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज किसने प्रतिपादित की थी? प्रश्न नंबर 45 का कहेंगे दोस्तों मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? 46 का आंसर करेंगे, कहेंगे तारापुर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार सिफारिश किस समिति ने की थी? बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार सिफारिश किस समिति ने की थी? प्रश्न नंबर 47 का कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस भारतीय ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है शून्यवाद का प्रतिपादन किस दर्शन ने किया था? बताइएगा शून्यवाद का प्रतिपादन किस दर्शन ने किया? बताइएगा। प्रश्न नंबर 49 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध दर्शन ने। किसने? बौद्ध दर्शन। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में लोगों का व्यवहार अत्यंत विनम्र है? बताइएगा अत्यंत विनम्र है। प्रश्न नंबर 50 का तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों फयान ने कहा था। किसने कहा था? फयान ने कहा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने कौन सी गणितीय खोज की थी? बताइए कौन सी गणितीय खोज की थी ब्रह्मगुप्त ने? प्रश्न नंबर 51 का कहेगा शून्य का उपयोग। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस काल में स्वर्ण मुद्रा गोल्ड कॉइन यानी कि गोल्ड कॉइन का सर्वाधिक चलन था?
बताइएगा। यानी कि सोने की मुद्रा चलती थी दोस्तों। किस काल की बात कर रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बताइएगा, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? 54 का कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में सबसे पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? बताइएगा, भारत में सबसे पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? प्रश्न नंबर 53 का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 53 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा 1901 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1901 में। ठीक है, 1901 में। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कह रहा है कृष्ण देव राय किस राजवंश के शासक थे? प्रश्न नंबर 55 का बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विजयनगर के थे। कहाँ के थे? विजयनगर के थे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मांडुक्य उपनिषद किस विषय पर आधारित है? बताइएगा, किस विषय पर आधारित है? बताइएगा, मांडुक्य उपनिषद किस विषय पर आधारित है? 56 का आंसर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओम और आत्मा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा, ओम और आत्मा पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी ज्ञान सभ्यता कौन सी है? बताइएगा, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता कौन सी है? 57 का कहेंगे दोस्तों मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों किस जैन तीर्थंकर को अहिंसा का प्रतीक माना जाता है? बताइए, किस जैन तीर्थंकर को अहिंसा का प्रतीक माना जाता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 58 का कहेंगे महावीर स्वामी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस देश में हुई थी? बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस देश में हुई थी? प्रश्न नंबर 59 का कहेंगे दोस्तों ताइवान में हुई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महाभारत के रचयिता कौन थे? बताइएगा, महाभारत के रचयिता कौन थे? प्रश्न नंबर 60 का आंसर करिएगा। कहेंगे दोस्तों वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बताइएगा, चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आप कहेंगे फुहर था। ठीक है, क्या फुहर था? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नील विद्रोह कब हुआ था? बताइएगा, नील विद्रोह कब हुआ था? तो कहेंगे 1859 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1859 में। ठीक है, 1859 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तैमूर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1398 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1398 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कहेंगे बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कहेंगे 1905 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक को विकिरण दबाव पर कार्य के लिए जाना जाता है? बताइएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक को विकिरण दबाव पर कार्य के लिए जाना जाता है? प्रश्न नंबर 65 का आंसर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सीवी रमन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेरियार ईवी रामास्वामी किस सामाजिक आंदोलन से जुड़े थे? बताइएगा,
किस सामाजिक आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कहीं आत्मसम्मान आंदोलन, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों किस भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या महिला बॉडीगार्ड ने की थी? बताइएगा किस भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या महिला बॉडीगार्ड ने की थी दोस्तों? प्रश्न नंबर 67 का आंसर करेंगे, कहेंगे इंदिरा गांधी की। ठीक है, इंदिरा गांधी की, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन बनी थी? बताइएगा प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? कौन प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन बनी थी? प्रश्न नंबर दोस्तों 68 का, प्रश्न नंबर 68 का आंसर करिएगा तो कहेंगे सरोजनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू थी। और ये भारत में कहाँ बनती हैं? ऑप्शन नंबर तो बी करेक्ट हो गया। ये भारत के किस राज्य की बनती हैं? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश की बनती हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? बताइएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? 69 का आंसर करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ये जो दोस्तों कोणार्क का मंदिर है ना, ये किस देवता को समर्पित है? ये बताइए। सूर्य देवता को तो है ही, चलो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका दूसरा नाम है दोस्तों ब्लैक पैगोडा। क्या दोस्तों? ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ब्लैक पैगोडा याद रखेंगे, ब्लैक पैगोडा इसका नाम है। दूसरे अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, ये ब्लैक पैगोडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो कहेंगे जो 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में हुआ था। दूसरा दोस्तों 1931 में हुआ था। तीसरा दोस्तों 1932 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रथम पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? बताइएगा भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो कहेंगे 1872 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताइएगा किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? प्रश्न नंबर 72 का कहेंगे दोस्तों, 72 का कहेंगे UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे अशोक ने बौद्ध धर्म को किस बौद्ध संगति में अपनाया था? बताइएगा किस बौद्ध संगति में अपनाया था अशोक ने? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बौद्ध संगति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे परमाणु के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बताइएगा परमाणु के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे एक्सोस्फीयर। कौन सी एक्सोस्फीयर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हरियाणा राज्य किस वर्ष पंजाब से अलग हुआ था? बताइएगा हरियाणा राज्य किस वर्ष पंजाब से अलग हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1966 में हटा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस भारतीय वैज्ञानिक ने DNA की संरचना पर महत्वपूर्ण कार्य किया था? दोस्तों DNA की संरचना पर महत्वपूर्ण कार्य किया था वह वैज्ञानिक कौन था? कहेंगे हरगोविंद खुराना हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन कौन सा था? बताइएगा भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन कौन सा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस ग्रंथ ने सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख मिलता है? बताइएगा किस ग्रंथ में सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख मिलता है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 का कहेंगे ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 79 कह रहा है मौर्य काल में समाहर्ता किसके लिए प्रयुक्त होता था? बताइएगा, समाहर्ता किसके लिए प्रयुक्त होता था मौर्य काल में? 79 का आंसर करेंगे, कहेंगे राजस्व अधिकारी के लिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जो किससे संबंधित है? बताइएगा, मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जो किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 80 का आंसर करिएगा। तो यहाँ पे कह देंगे बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है न्याय सूत्र किस भारतीय दार्शनिक द्वारा रचित है? बताइएगा, न्याय सूत्र किस भारतीय दार्शनिक द्वारा रचित है? प्रश्न नंबर 81 का। प्रश्न नंबर 81 का कहेंगे गौतम। ठीक है, गौतम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम भारत में चांदी का टाका प्रचलित किया? चांदी का टाका प्रचलित किया था, किसने किया था बताइएगा? प्रश्न नंबर 82 का फटाफट से 82 का बताइएगा। कहेंगे दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है? बताइएगा, लोकटक झील कहाँ स्थित है ये बताइएगा। प्रश्न नंबर 83 का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है रूपक किस प्रकार की साहित्यिक विद्या है? बताइएगा, रूपक किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 84 का आंसर करिएगा। तो आप कहेंगे नाटक है। क्या है? नाटक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया था? बताइएगा, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों आंसर करिएगा फटाफट से। प्रश्न नंबर 85 का। कहेंगे दोस्तों अपभ्रंश में था। किस में? अपभ्रंश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? बताइएगा, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? प्रश्न नंबर 87 का। कहेंगे 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस क्रांतिकारी ने YAM एन एथिक्स नामक लेख लिखा? बताइएगा, किस क्रांतिकारी ने YAM एन एथिस्ट नामक लेख लिखा था? दोस्तों 88 का आंसर करिएगा। कहेंगे भगत सिंह ने लिखा था। किसने? भगत सिंह ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? बताइएगा, किसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? 89 का। तो कहेंगे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, 89 का। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे 90 पर। कह रहा है दोस्तों कजरी, चैती और झूला किस राज्य की लोक गीत विधाएँ हैं? बताइएगा, कजरी हो गया, चैती हो गया और झूला हो गया, किस राज्य की लोकगीत विधाएँ हैं? ठीक है, कजरी, चैती, झूला। बताइएगा किसकी है? प्रश्न नंबर 90 का बताइएगा। तो कहेंगे उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों ये राजस्थान में लागू होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों अहिल्याबाई होलकर किस स्थान की शासिका थी? बताइएगा, अहिल्याबाई होलकर किस स्थान की शासिका थी? दोस्तों
प्रश्न नंबर 92 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये इंदौर की थी। ठीक है, इंदौर की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाए ना, क्या दोस्तों इंदौर आ गया ना, सबसे स्वच्छ शहर। क्या दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है दोस्तों? इंदौर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? बताइएगा। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी ठोस परत है उसे क्या कहते हैं? तो आप राइट आंसर कर देंगे दोस्तों, उसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का आंसर आप करोगे क्या? बहुत ही सिंपल सा है। कह रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइएगा। किसको कहा जाता है? तो मैं ही बता देता हूँ, कहेंगे कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ शुरू करवाया? बताइएगा। किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ शुरू करवाया था? तो प्रश्न नंबर 95 का कहेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है किस राजवंश का शासक मिहिर भोज था? बताइएगा। किस राजवंश का शासक मिहिर भोज था दोस्तों? 96 का आंसर करेंगे, कहेंगे प्रतिहार था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिहार। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहेगा दोस्तों, कह रहा है रायते शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बताइएगा। रायते शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बताइएगा। 97 का आंसर करिएगा, कहेंगे दोस्तों ये कृषक के लिए होता है। किसके लिए? कृषक के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अनिच्छा मृत्यु को भारत में वैध ठहराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा। अनिच्छा मृत्यु को भारत में वैध ठहराने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? 98 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे अनिच्छा मृत्यु के लिए तो यहाँ पे कोई भी नहीं है ना, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, कोई नहीं। ऑप्शन कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दो, कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे किसने रामचरितमानस की रचना की? बताइएगा। किसने रामचरितमानस की रचना की दोस्तों? 99 नंबर का बताइएगा, कहेंगे तुलसीदास ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके 99 प्रश्न हो गए, तो ये आ गया आपका लास्ट वाला प्रश्न। ये लास्ट वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, कह रहे विश्व में सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, नीला व्हेल, वाइट राइनो, जिराफ। 4 ऑप्शन है और ये आपको दिख रहा है ना, कमेंट आंसर करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है दोस्तों? आपको इसका आंसर देखिएगा, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, कमेंट करना है। ठीक है, सेशन है दोस्तों, आपको कैसा लगा दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ये काम आपको जरूर करना होता है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैंने आपके लिए दोस्तों मेहनत करके 100 क्वेश्चन कराए कंटिन्यू, बीच में कोई भी बात नहीं की है। ठीक है, 1 से लेकर के दोस्तों सीधे 100 पर आ गए। ठीक है, बीच में एक भी बार नहीं बोला कि लाइक करो शेयर करो। मैं जानता हूँ मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले छात्र और मन से पढ़ते हैंगे, ठीक है, तो हम लोगों का भी आप सपोर्ट करना दोस्तों आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना होता है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करके अपने 2 या 3 दोस्तों को शेयर कर दो। 1-2 लोगों को शेयर कर दिया करो, बस ज़्यादा नहीं। क्या आपका 1-2 दोस्त नहीं जो आपके साथ तैयारी करता है? ठीक है, उसको इसको शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो। पीडीएफ दोस्तों, हाँ एक बात सुनिएगा, पीडीएफ मैं दोस्तों आपको फ्री में देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ का लिंक दोस्तों मिलेगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और मिल जाएगी वहीं से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगी दोस्तों? एकदम से फ्री मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना है। मिलते आएंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।